स्टूडेंट, आज काइनेमेटिक्स में ग्राफ बताएंगे। ग्राफ में पहले बताएंगे डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दूसरा बताएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और तीसरा बताएंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और चौथा होगा वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ, और पांचवा होगा एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ। और इसका कोरिलेशन, जैसे अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जान रहे हैं तो उसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जान रहे हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जान रहे हैं तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे निकालेंगे, इन्हीं सब चीज़ों को बताएंगे। इससे आईआईटी मेंस और एडवांस दोनों में आता है, मेंस और एडवांस दोनों में आता है, और नीट में भी आता है। इसलिए इसको समझिए, बहुत सरल है। इसको केवल थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ज्ञान है इसमें, और ट्रिगोनोमेट्री का। जो जानेगा वो अच्छी तरह इसको बना लेगा। तो देखिए, पोजीशन टाइम ग्राफ पहले लेते हैं। फर्स्ट लेते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। टाइम ग्राफ ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया। इधर टाइम लेते हैं, इधर लेते हैं टाइम, एक्स एक्सिस पर टाइम। ये हो गया वाई एक्सिस। इधर लेते हैं पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, ये पोजीशन लेते हैं, पोजीशन। ये एक्स, और इसको एक्स से लिखते हैं, इसलिए एक्स लिखिए। कोई बॉडी अगर एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो टाइम के रिस्पेक्ट में उसका क्या पोजीशन होगा, तो इसलिए वाई एक्सिस पर एक्स लेते हैं। समझ गए ना? तो मान लीजिए कोई इस तरह जा रहा है, इसका यूँ आता है, पोजीशन टाइम ग्राफ खींचिए। तो इससे हमको क्या क्या चीज़ मिलेगा? पहला, फर्स्ट क्या मिलेगा कि किसी टाइम इंटरवल पर, किसी भी टाइम पर, ये T1, ये है, ये T2, किसी भी इंस्टेंट में हम जानेंगे कि पार्टिकल कहाँ पर है। तो इसका लिखते हैं इंफॉर्मेशन क्या क्या इससे मिलेगा। फर्स्ट, पोजीशन एट एनी इंस्टेंट, किसी क्षण हमको जानेंगे तो पोजीशन मिल जाएगा। ये हो गया। दूसरा क्या मिलेगा इससे? मान लीजिए यहाँ है, ये इसको मिटाते हैं, तो किसी भी टाइम के लिए हम चाहेंगे तो पोजीशन निकल जाएगा इस ग्राफ से। यहाँ से लेके, जैसे ये T1 है, मान लीजिए अभी T1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या है? X1 है। ये क्या है? X1। और यहाँ मान लीजिए हम ले रहे हैं यहाँ, तो ये T2 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा? ये X2 है। तो हमको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, मिल जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट मिलेगा किस इंटरवल में? T1 T2 माइनस T1। इस इंटरवल में कितना हो गया? ये हो जाएगा X2 माइनस X1। ठीक है। तो दूसरा क्या मिल जाएगा इससे? डिस्प्लेसमेंट इस ग्राफ से, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। दूसरा क्या मिलेगा? ये देखिए, ये Tm ये है, तो एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। एवरेज वेलोसिटी निकलेगा। वो क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी X2 माइनस X1 बटे T2 माइनस T1 हो जाएगा। ये एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। तीसरा क्या निकलेगा? किसी टाइम पर अगर स्लोप लेंगे, ये स्लोप ले लिए इस टाइम पर यहाँ, तो स्लोप निकलेंगे तो ये निकलेगा tan थीटा। इस ग्राफ का किसी भी पॉइंट पर स्लोप जब लेंगे तो स्लोप का क्या होगा? जब ये एंगल जो बनाएगा थीटा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, तो ये निकल जाएगा tan थीटा।
तो किसी क्षण पर हम निकाल सकते हैं इसे स्लोप 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 एट एनी टाइम एनी इंस्टेंट, स्लोप निकाल सकते हैं इससे। तो ये इंफॉर्मेशन मिलेगा। उसके बाद देखिए क्या मिलेगा, उसके बाद मिलेगा इसका कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मिलेगा। एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, कैसे। अब देखिए, अब थोड़ा सा समझिए, कोई इस तरह का ग्राफ होगा तो क्या होगा, यहाँ पर टेंजेंट अगर लेंगे तो स्लोप ये हो गया, और यही टेंजेंट यहाँ पर लेंगे मान लीजिए, या इसको और करते हैं, ये टेंजेंट लिए, तो अब देखिए तो क्या होगा, ये एंगल बड़ा होगा, ये एक्यूट हो जाता है, अब यहाँ पर लिए ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स हो गया, सॉरी हाँ ये वाई हुआ, तो यहाँ पर हम टेंजेंट लिए, तो ये देखिए ये टेंजेंट हुआ इसका स्लोप इस पॉइंट पर, और एक इस पॉइंट पर लिए स्लोप, तो ये हो गया इस पॉइंट पर। तो ये एंगल बड़ा होगा, ये T1 θ1 है, ये θ2 है, दोनों इक्विट एंगल है, तो ये एंगल बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये छोटा है, क्योंकि ये T1 होगा इसके और इसके जोड़ के बराबर, इस एंगल के जोड़ के बराबर T1 होगा, तो θ1 होगा इसके और इस एंगल के जोड़ के बराबर, लेकिन चूंकि इसको छोड़ रहे हैं तो ये θ1 इससे बड़ा होगा, तो θ1 ग्रेटर देन θ2, तो tan θ1 क्या हो गया, ग्रेटर देन tan θ2, यानी जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो स्लोप घट रहा है। इसका मतलब क्या, वेलोसिटी घट रही है। V1 अगर लिखे और इसको V2 लिखे तो स्लोप ही नहीं रहता है कोई ग्राफ का, पोजीशन ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या वेलोसिटी बताता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं क्या वेलोसिटी घट रहा है, तो इस तरह का एक टोपी की तरह रहे, तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन, जिसके कारण कहिएगा कि वेलोसिटी घट रहा है। तो जब वेलोसिटी घट रहा है तो वेलोसिटी को घटाने वाला कौन होता है, एक्सेलरेशन होता है। और डी एक्स वेलोसिटी के जब उल्टा डायरेक्शन में, जैसे कोई गाड़ी है, ये v वेलोसिटी से जा रहा है, कहिए ये v से जा रहा है, आगे जा कहिएगा ये घट गया वेलोसिटी, ये हो गया v1, तो घटा है, इसका मतलब जरूर पीछे से कोई खींच रहा है इसको, ये फोर्स लग रहा है। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन यहाँ उल्टा डायरेक्शन में लग रहा है, तब नहीं वेलोसिटी घट गया, और अंत में घटते घटते जीरो हो जाएगा। तब क्या होगा, जीरो होने के बाद अगर ये फोर्स लगता रहेगा तो जब जीरो वेलोसिटी मान लीजिए यहाँ हो गया, यहाँ हो गया v0, यहाँ पर v0 रखिए, यहाँ हो गया v0, और ये फोर्स लग रहा है, इसका मतलब अब ये वेलोसिटी इधर बढ़ाने लगेगा, अब इस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, v1 जो है ये पहला वेलोसिटी से v1 बड़ा है v2 से, इसका मतलब यहाँ घट गया। तो आपको पता लग गया कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, समझ गए ना। तो अब इससे हमको पता लग जाएगा पांचवा, साइन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन प्लस है या माइनस, यानी प्लस या माइनस, ये पता चल जाएगा। ये हो गया इस तरह। तो याद रखिएगा, अगर इस तरह के टोपी उल्टा हुआ रहे तो हमेशा ये निगेटिव फंक्शन जो होता है डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, जिसके कारण अगर वेलोसिटी इधर ये होगा तो घटता जाएगा, या एक्सेलरेशन होगा तो वो घटता जाएगा। अब उसी तरह उल्टा देखिए, फंक्शन इस तरह का रहे तब क्या होगा, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ टेंजेंट लिए और यहाँ टेंजेंट लेंगे, तो कौन सा एंगल बड़ा होगा, ये एंगल बड़ा होगा, ये एंगल ये एक्यूट है, ये एंगल बड़ा होगा, ये हो गया θ2, ये क्या हो गया θ1 पहला,
तो ये क्या है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाने वेलोसिटी क्या है, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, इससे क्या tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1, यानी क्या हो गया V2 इज ग्रेटर देन V1। यहाँ अगर V2 है, यहाँ V2, यहाँ V1 है और यहाँ क्या है V2, तो जैसे से ऊपर जा रहा है वेलोसिटी बढ़ रहा है, ऐसे भी देखिएगा तो वही होगा, ऐसे भी देखेंगे तो वही होगा। तो ये देखिए V2 बढ़ रहा है, तो अगर इस तरह का रहे उल्टा तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ता है। अगर कोई चीज़ इससे रिप्रेजेंट इस तरह से हो, ये इस तरह से जो टोपी उल्टा हुआ हो या कटोरा के तरह रहो, तो इसमें ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो जो भी फंक्शन को ये रिप्रेजेंट करेगा तो उसका क्या है, स्लोप जो है, इसका स्लोप क्या है, बढ़ते जाएगा। तो इसका क्या, वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो वेलोसिटी को बढ़ा रहा है पॉजिटिव में बढ़ा रहा है, और उसमें क्या था, निगेटिव होता था जो वेलोसिटी को घटा। जैसे इसी में देखिए ये v है, इधर से कोई फोर्स लगाएं, न्यूटन लॉ पर ये फोर्स हुआ मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, इसका मास हुआ एक्सेलरेशन, तो इसको एक्सेलरेट करेगा यानी बढ़ाएगा। तो बढ़ाएगा तो क्या होगा, V1 से ये हो जाएगा V1 हो जाएगा, और जाके आगे जा क्या होगा, फिर हो जाएगा V2, एक सेकेंड बाद और बढ़ जाएगा V2, यानी क्या होगा, V छोटा होगा, यानी V2 होगा बड़ा किससे, V1 से। ये V क्या होगा, V होगा छोटा किससे, V1 से, ये छोटा होगा V2 से। V हो गया V1 से छोटा, अब V1 हुआ V2 से छोटा, यानी वेलोसिटी क्या बढ़ रहा है। तो यहाँ क्या हो, तो इससे पता चल जाएगा यहाँ पर कि इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर लेंगे तो क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा, और यहाँ जब लेंगे यहाँ पर तो ये क्या, ऐसे लेंगे स्लोप क्या होगा, और ये स्लोप होगा बड़ा होगा ये एंगल, और ये होगा छोटा, जैसे इसमें है। जैसे वो देखिए वही चीज़ है, ये ऐसे है। तो यहाँ पर अगर हम लेंगे स्लोप, इस जगह स्लोप लेंगे तो ये हो गया, और यहाँ जब स्लोप लेंगे क्या होगा, ये होगा। तो ये इसको बढ़ाएंगे तो एंगल देखिए, ये एंगल क्या हो गई, अगर θ2 है और ये θ1 है, तो θ2 विल बी ग्रेटर देन θ1, तो tan क्या हो जाएगा, tan θ2 विल बी ग्रेटर देन tan θ1। तो क्या हो, वेलोसिटी बढ़ गया, यहाँ पर वेलोसिटी V2 हो गया, और यहाँ पर क्या है, V1 है। तो क्या हो, V2 इज ग्रेटर देन V1। तो इस तरह का अगर रहेगा, इस तरह का फॉर्मेशन रहेगा, तो वेलोसिटी का स्लोप जो है, मैंने इसका डिस्प्लेसमेंट का स्लोप जो है dx/dt जो होगा वो बड़ा होगा, बड़ा होते जाएगा, ऊपर जाएगा, तो वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। तो एक वेलोसिटी बढ़ जाए तो इसका मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो इसलिए इससे इसके ग्राफ से हमको मिलता है साइन ऑफ एक्सेलरेशन। चलिए क्या क्या मिलता है इससे, समझ गए। पहला कि हम डिस्टेंस किसी टाइम ले सकते हैं, दूसरा डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम इंटरवल पर ले सकते, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम इंटरवल, एट एनी टाइम इंटरवल। जैसे यहाँ टाइम इंटरवल क्या हुआ, यहाँ लिए T2 और T1 के बीच लिए टाइम, तो कितना डिस्प्लेसमेंट आया, x2 - x1 आया, तो उस डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दी टाइम से, तो निकल गया हमको एवरेज वेलोसिटी। स्लोप निकलेगा, कहीं पर टेंजेंट लेंगे तो उसका जो स्लोप होगा, वो टेंजेंट जब लेंगे तो उसका जो इंक्लाइनेशन बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, ये टाइम के एक्सिस के साथ, तो वही उसी का tan होगा स्लोप। तो स्लोप निकल जाएगा, किसी टाइम कहीं पर ले, इस टाइम पर ले, यहाँ ले, कहीं भी ले, तो स्लोप भी मिल जाएगा और साइन ऑफ एक्सेलरेशन मिलेगा। देखिए ये अब कुछ करते हैं, मान लीजिए कोई ग्राफ है, टाइम ग्राफ का, इधर है टाइम, इधर है पोजीशन,
ये मान लिए t बराबर 0 पर ये 0 0 है, t बराबर एक्स आई पर है, इस तरह का ग्राफ है। तो अब इस ग्राफ से क्या समझते हैं? इस ग्राफ से यही है कि किसी भी क्षण कहीं भी लीजिएगा, ये t1 लीजिए, यहाँ से लीजिए t2 लीजिए, t3 लीजिए, कोई समय में देख रहे हैं कि हमेशा ये पैरेलल है, ये इसका पैरेलल है, टाइम एक्सिस का पैरेलल है। इसका मतलब किसी भी क्षण इसका दूरी जो है हमेशा बराबर है। इसका मतलब क्या है? वो अस्थिर है, ये t0 पर एक्स आई पर है और टाइम बीतते जा रहा है तब भी वो उसका दूरी क्या है? एक्स आई ही रहता है। इसका मतलब अस्थिर। वैसे नहीं समझते हैं तो इसका स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप क्या होगा? tan थीटा बराबर tan 0 होगा, tan 0 यानी 0 होगा, 0 होगा तो 0 होगा तो क्या v 0 होगा, वेलोसिटी 0 होगा, यानी इसका वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब क्या? अस्थिर है। तो क्या हो गया? ये अस्थिर है। समझ गए? एक इस तरह का रहेगा। दूसरा, मान लीजिए यहाँ इस तरह से ग्राफ वो एक्स आई पर है, t बराबर 0 पर कहाँ पर है? एक्स आई पर, ये 0 0 है। तो t0 एक्स आई पर है, इसका स्लोप क्या है? ये अगर tan थीटा लें तो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका कहीं भी लेंगे तो थीटा एंगल बनाएगा, हॉरिजॉन्टल लेंगे, यहाँ भी लेंगे तो ये थीटा बनाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप इसके साथ क्या है? बराबर बना रहा है। इसका स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। इसका स्लोप क्या है? इधर हो गया पोजीशन, इधर हो गया टाइम t। तो उस किसी भी टाइम में स्लोप जो है सेम आ रहा है। तो स्लोप सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका वेलोसिटी सेम है, यानी tan थीटा इक्वल टू कांस्टेंट। tan थीटा कांस्टेंट है, यानी क्या हो गया? ये tan थीटा कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? v भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी हो गया कांस्टेंट। इस तरह का वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। समझ गए ना? हाँ, इस तरह से रहे या इस तरह से, या इस तरह से रहे, यूँ रहे। तो ये क्या है? t बराबर 0 पर, यहाँ x बराबर 0 है, t बराबर 0 पर क्या है? x बराबर 0, x इधर ले रहे हैं, x इधर ले रहे हैं, पोजीशन इधर है, इधर क्या है? टाइम है। तो x बराबर 0 पर t 0 है, तो इसका स्लोप अगर थीटा है तो कहीं भी लेंगे तो थीटा होगा, ये थीटा होगा। तो इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा? इसका वेलोसिटी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन कोई हो तो कहिए कि इसका एक्सेलेरेशन 0 है और वेलोसिटी क्या हो गया? कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए ये 2 हो गया। तीसरा, मान लीजिए इस तरह का ग्राफ, ये ग्राफ क्या है? इस तरह का। ये ग्राफ क्या है? मान लीजिए हाफ ए टी स्क्वायर, यानी क्या हो गया? ये पैराबोलिक ग्राफ है, ये पैराबोलिक ग्राफ है। तो अब इस ग्राफ का अगर टेंजेंट लेंगे, ये ऊपर जा रहा है, यहाँ टेंजेंट लेंगे, यहाँ पर इसको बढ़ाते हैं, यहाँ टेंजेंट लेंगे इस जगह, तो वही बताया जो ये कौन बड़ा होगा? थीटा 2 हो जाएगा, ये थीटा 1 हो गया। तो क्या हुआ? वेलोसिटी बढ़ रहा है इसमें। वेलोसिटी क्या हो रहा है? tan थीटा 2 इज ग्रेटर देन tan थीटा 1 एज थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, है ना? ये बाहरी एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, जो कि इसके और इसके जोड़ के बराबर होगा। लेकिन इसको छोड़ दिए तो इसका मतलब इससे बड़ा होगा, तो हो गया। तो वेलोसिटी क्या हो? बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? वेलोसिटी क्या हो गया? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। सो एक्सेलेरेशन इज पॉजिटिव। एक्सेलेरेशन क्या हुआ? पॉजिटिव हो गया। वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, ऊपर जाते हैं, तो एक्सेलेरेशन क्या है? पॉजिटिव होते जा रहा है।
इसको इसका ग्राफ अभी बताएंगे, VT ग्राफ में इसी चीज़ को बताएंगे कैसे इस सब का ग्राफ लेंगे। ये हो गया। दूसरा इस तरह से हो, तब क्या होगा, वेलोसिटी घटेगा। अभी बताएं, यहाँ टेंजेंट लेंगे कहीं पर, तो ये टेंजेंट लेंगे तो इसको बढ़ाएंगे, यहाँ एक टेंजेंट लेंगे तो इसको बढ़ाएंगे। अब क्या हो गया, वेलोसिटी क्या हो गया, ये वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, ये θ1 है, ये θ2 है, तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2, इसलिए क्या होगा, tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2। तो इसका मतलब क्या, V1 इज ग्रेटर देन V2। यहाँ का हुआ V1, ये हो गया V1, ये हो गया V2, इसको आगे बढ़ाते, ये हो गया V2। तो वेलोसिटी क्या है, V1 V2 से ज़्यादा है, इसका मतलब ऊपर घट रहा है, तो इसका ये क्या हो गया, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीजिंग। तो एक्सेलेरेशन क्या है, एक्सेलेरेशन है निगेटिव, यानी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रहा है उसका उल्टा लग रहा है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में होगा, ये मैंने एक्स के अलाउंग चल रहा है तो एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी होगा, तो उसका जस्ट अपोजिट लग रहा है तो ये निगेटिव आ गया। समझ गए ना, ये हो गया। अब देखिए, एक ये है, इस तरह से हो, ये छूट गया था, ये 0 0 है, ये 0 0, यहाँ क्या है, ये T हो गया, 0 हुआ, यहाँ क्या हो गया, ये XI है, सॉरी XI और 0 हो गया, यही कोऑर्डिनेट होगा। तो अब देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप क्या है, देखिए ये ऑब्ट्यूस एंगल है, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो कहीं भी लेंगे, ये पैरेलल लेंगे, इसका पैरेलल जब लेंगे ऐसे, तो ये भी 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, ठीक है, ये भी 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, कहीं भी लेंगे तो 180। तो स्लोप इसका क्या है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, तो स्लोप जब ऑब्ट्यूस एंगल है तो ये एंगल सब बराबर है, तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी निगेटिव होगा, वेलोसिटी निगेटिव होगा। तो जब वेलोसिटी निगेटिव होगा तो इसका हम देखेंगे एक्सेलेरेशन क्या होगा, ये डी एक्सलेट करेगा। जैसे यहाँ पर वेलोसिटी क्या था, XI पर 0 पर, तो ये कुछ वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, बंद करो। हाँ, तो देखिए इसका क्या होगा, वेलोसिटी भी क्या होगा, कहीं पर भी होगा tan 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा, समझे। तो वेलोसिटी क्या हो, निगेटिव हो गया। तो वेलोसिटी निगेटिव रहेगा लेकिन कांस्टेंट रहेगा, हमेशा कांस्टेंट। ये वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट बट निगेटिव, लेकिन निगेटिव, यानी जिस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव इधर है तो उसका उल्टा होगा, समझ गए ना। तो ये वेलोसिटी क्या हो गया, निगेटिव हो गया, माइनस tan थीटा आ रहा है, तो वेलोसिटी क्या हुआ, निगेटिव हुआ, और ये इस डायरेक्शन में पॉजिटिव तो जस्ट उल्टा लेगा। तो आगे बताएंगे इसका ग्राफ क्या होगा। इसका ग्राफ होगा, अगर वेलोसिटी के लेंगे तो ये होगा निगेटिव में, अगला VT ग्राफ में बताएंगे इसको। तो ये हो जाएगा, अगर U माने तो ये हो जाएगा माइनस U, इधर रहेगा V, इधर रहेगा T टाइम, तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो इसको VT ग्राफ में बताएंगे। चलिए अब VT ग्राफ बताते हैं। क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल Y एक्सिस का, जो कि X इधर है, X इधर ली है, इधर ली है टाइम, ये पॉसिबल, ये 90 डिग्री है, यानी पैरेलल है, 90 डिग्री है, यानी इसका पैरेलल है। किसका पैरेलल है, पोजीशन ग्राफ का पैरेलल है, पोजीशन को जिस एक्सिस पर लिए उसका पैरेलल है। तो ये नहीं पॉसिबल है, क्यों, ऐसा ग्राफ नहीं हो सकता। अगर इसका स्लोप लेंगे तो क्या हो जाएगा,
tan 90 डिग्री होगा। tan 90 डिग्री क्या होता है? इन्फिनिटी हो जाता है। यानी कि वेलोसिटी अगर होगा इसका, इन्फिनाइट वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी क्या होगा? इनफाइनाइट, जो कि नहीं पॉसिबल है। या इसको कहिए इस टाइम पर ये डिफरेंट पॉइंट पर देखिए, जितना पॉइंट है, ये जितना पॉइंट है सब पॉइंट पर है। क्योंकि यहाँ पर इस जगह लीजिएगा तो ये हो गया, इसे लगे तो ये हो गया, तो एक ही समय में लाखों पॉइंट पर तो कोई नहीं रह सकता है, तो ये ग्राफ नहीं पॉसिबल है। और देखिए, अगर ऐसा हो, इस तरह का हो कोई, तो ये भी पॉसिबल नहीं। क्यों? अगर यहाँ से कोई खींचिए, ये टाइम लीजिए, टाइम, इधर टाइम है, इधर क्या है? एक्स एक्सिस है। एक्स है यानी डिस्प्लेसमेंट, ये पोजीशन का एक्सिस है। तो अगर ये अगर T1 टाइम है तो T1 पर ये यहाँ पर भी है। अगर ये x1 है और यहाँ पर भी है, एक ही समय में दो जगह रह सकता है कोई चीज़। 10:01 पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर है, और उसी जगह हम यहाँ दो जगह कैसे रहेगा? बहुत रहेगा तभी नहीं रहेगा। तो ये भी पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये भी नॉट पॉसिबल, तो ये बता दी। चलिए अब VT ग्राफ बताते हैं। इसके पहले पोजीशन टाइम ग्राफ बताए थे, अब बताते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए, ये मान लीजिए पहले बताए कोई पार्टिकल जो है एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट बताए, पोजीशन क्या होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। यहाँ एक्स एक्सिस पर चल रहा है, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, वो लेते हैं वाई एक्सिस पर। इधर लेते हैं वेलोसिटी, इधर लेते हैं टाइम t। अब इसका मान लीजिए कोई ग्राफ आया, यूँ ऐसे आया कोई ग्राफ, तो इस ग्राफ से हमको क्या क्या मिलता है? इधर तो वाई एक्सिस पर वेलोसिटी लिए, ये हो गया x, ये हो गया 0 0, यानी v=0, t=0 वेलोसिटी है। तो अब इसका किसी पॉइंट पर लेंगे कोऑर्डिनेट, तो ये मान लीजिए t हुआ, ये t1 हुआ, तो इसके अलोंग जो आएगा ये v1 आएगा। ये यहाँ मान लीजिए t2 हुआ, t2 हुआ, तो इसके अलोंग क्या हो जाएगा? ये v2 आया, तो इसका कोऑर्डिनेट ये क्या हो गया? एक्स उस पर लिखिएगा तो कोऑर्डिनेट के रूप में, तो ये हो जाएगा v2 t2, ये हो जाएगा t2 v2, यही ना होगा कोऑर्डिनेट। इसका क्या होगा? t1 v1, ये हुआ। तो इससे हमको किसी टाइम इंस्टेंट पर इसका वेलोसिटी पता कर सकते हैं। इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिला इस ग्राफ से? इंफॉर्मेशन क्या हुआ? वेलोसिटी एट एन एनी इंस्टेंट, ये हमको इंफॉर्मेशन मिला वेलोसिटी एट एनी। दूसरा क्या मिलेगा? अब देखिए, यहाँ पर v1 है, ये यहाँ पर v1 है, यहाँ v2 है, यहाँ t1 t2 है, तो क्या एवरेज एक्सटेंशन निकल सकता है? v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। ये क्या हो गया? ए भी हो गया, ये ए भी, वेलोसिटी का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, उसको डिवाइड कर दिए, तो क्या हो गया? तो एक्सलेशन निकल गया हमको, एवरेज एक्सलेशन मिलता है एट इन एनी टाइम इंटरवल।
ठीक है। अच्छा, एक हो गया। अगर मान लीजिए हम कहीं टेंजेंट खींच दें यहाँ से, इसका स्लोप क्या बताएगा? ये थीटा हुआ, तो इसका स्लोप हो गया टेन थीटा। ये टेन थीटा ये क्या देगा? इस इंस्टेंट पर क्या एक्सप्रेशन है, तो इसका स्लोप क्या बताएगा? स्लोप बताएगा इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन एट एनी इंस्टेंट। ठीक है। अच्छा, तीसरा, चौथा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या होता है? एरिया अंडर वीटी ग्राफ, अंडर वीटी ग्राफ ग्राफ इक्वल टू क्या हो जाता है? वी डी टी, टी वन टी टू। वी क्या है? फंक्शन है टाइम का। वी एक टाइम का फंक्शन है, यानी वी बराबर कुछ ई रहेगा, टी क्यू टी प्लस टी स्क्वायर कुछ रहेगा, यानी इधर कोई एक्सप्रेशन होगा टी का, कोफिशिएंट के साथ हो या नहीं हो। तो ये हो गया, ये वी ये फंक्शन ऑफ टी। ये वी क्या है? टी का फंक्शन है। तो ये हमको वीटी ग्राफ से एरिया अंडर हो गया। ये क्या हो गया? ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एनी टाइम इंटरवल, ये हमको मिलता है। ये होता है, ये कैसे होता है देखिए, ये हम लिखते हैं डी एक्स बटे डी टी बराबर क्या होता है? वी होता है। तो डी एक्स बराबर क्या हो जाता है? वी डी टी। अब इंटीग्रेट जब करते हैं इसको, तो ये हो गया डी एक्स, ये हो जाएगा वी डी टी, लिमिट लेंगे टी वन टी टू, ये क्या हो जाता है? एक्स हो जाता है। तो वी डी टी टी वन टी टू, यानी एक्स हमको पता लग गया, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एनी टाइम इंटरवल। तो ये जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से हमको इसका एरिया ले लेंगे, ये एरिया अगर ले लेंगे तो ये हमको क्या देगा? T1 से T2 जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, समझ गए? क्योंकि ये ग्राफ जो है शो कर रहा है कि वेलोसिटी कहाँ कहाँ कैसे बदल रहा है। ये रास्ता थोड़े है, रास्ता तो जा रहा है एक एक्स के डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, फिर लौटना होगा तो इसी डायरेक्शन में लौटेगा, समझे ना? तो ये चीज़ बता रहा है। तो ये हो गया, तो हमको निकल जाता है इससे वीटी ग्राफ से। और क्या मिलता है? इतना हो गया। बंद कर। पांचवा देखिए, इससे स्पीड भी हम निकालते हैं। इससे स्पीड निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? क्योंकि एक ही लाइन पर चल रहा है, समझ गए ना? एक ही लाइन पर चल रहा है, तो उससे हम क्या निकाल लेते हैं? ये वीटी ग्राफ से निकालते कितना डिस्टेंस चला, क्योंकि ये रास्ता बदल नहीं रहा है, ऐसे नहीं जा रहा है, एक ही स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। मान ले यहाँ गया, फिर यहाँ से लौट गया, तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना गया, फिर कितना आया, टोटल का जोड़ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कर देंगे तो स्पीड निकल जाएगा। तो हमको टोटल डिस्टेंस निकल जाता है अंडर वीटी ग्राफ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इसे निकालिए, ये क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आएगा। तो टोटल डिस्टेंस, जैसे यहाँ से ये गया फिर यहाँ लौटा, तो हम यहाँ से यहाँ का ग्राफ अंडर वीटी ग्राफ लिए, फिर लौटने का वीटी ग्राफ लिए, एरिया लिए, यहाँ से जाने का वीटी ग्राफ का एरिया लिए, आने का वीटी ग्राफ का एरिया लिए। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको टोटल डिस्टेंस मिल गया, उससे टोटल टाइम से भाग दिए तो हमको स्पीड निकल जाता है। तो इतना प्राप्त होता है। चलो बता रहे हैं एक्सप्रेशन टाइम। इसी तरह कोई ग्राफ हो,
यूँ यूँ ऐसे आया एक्सेलेरेशन ग्राफ। तो इससे हमको क्या निकालेंगे, किसी भी स्टैंड पर हमको पता चलेगा क्या एक्सेलेरेशन है। जब यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन नहीं रहेगा तो एक्सेलेरेशन वेरी करेगा, तो किसी टाइम इंस्टेंट पर हम निकल जाएगा पता। इन्फॉर्मेशन से क्या हुआ, इंफॉर्मेशन एक्सेलेरेशन एट एनी इंस्टेंट, इसे पता चल जाएगा। दूसरा क्या है, एरिया लेंगे अगर बीटी ग्राफ का, एटी ग्राफ का, इधर क्या लेते हैं एक्सेलरेशन लेते हैं, इधर क्या लिए एक्सेलरेशन, इधर लेते हैं टाइम टी, इधर टाइम लिए, वाई एक्सिस पर ले लिए एक्सेलरेशन हुआ, ये उधर होता है, मतलब एक्स के डायरेक्शन में चल रहा है। एक्सेलरेशन जब वेरी कर रहा है तो उसी को ये शो कर रहा है ग्राफ। तो इससे हमको T1 पर निकाल लिए, T2 पर निकाल लिए, T3 पर निकाल लिए, ये मान लीजिए T4 है, T4 पर लिए। अब एरिया अगर ले लेंगे इसका तो हमको क्या देगा बोलिए। तो हम जानते हैं dV बटे dt इक्वल टू ए होता है। तो dV बराबर क्या हुआ ए dt, इसको अगर लिखेंगे dV तो क्या होगा ए dt T1 T2। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हमको निकल गया, अब हमको निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगर A1 है और इस जगह पर A2 है, A2 है, तो T1 T2 का अगर ये एरिया ले लेंगे तो क्या देगा, धीरे चेंज इन, ये क्या हो जाएगा, ये अगर V1 V2 लिखे, V1 V2 लिखे तो क्या देगा V2 माइनस V1 बराबर हो गया T1 T2 ए dt। ये क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी इन एनी टाइम इंटरवल। समझे कि नहीं। जैसे यहाँ पर A1 है तो चेंज क्या हुआ वेलोसिटी में, यही आया V2 माइनस V1। और T1 T2 में क्या इसका जो ए डी टी क्या हुआ, एरिया हुआ, ये ए हुआ, इधर क्या है ए हो गया। स्ट्रिप लेंगे ऐसे मान लीजिए, तो यहाँ ए लिखेंगे, फंक्शन होगा ए डी टी हुआ। तो इसका जब एरिया लेंगे ए इंटू डी टी, इसको इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक T1 से T2 तक, ये टोटल एरिया हो गया। तो एरिया क्या बताया, यही बताया चेंज इन वेलोसिटी। देखिए अब हम लोग करेंगे ग्राफ। ये ग्राफ क्या करेंगे, मान लीजिए आपको हमको दिया हुआ है ग्राफ, दिया हुआ पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पोजीशन और टाइम ग्राफ। मान ले ये ऐसे दिया हुआ है, ये पैरेलल है इसका, समझे, ये 0 0 है, ये एक्स आई है, समझे ना। इधर एक्स, इधर क्या है पोजीशन है, इधर है टाइम, ये दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। और ये ग्राफ कहता है पैरेलल है, तो कहेगा इसका वेलोसिटी निकालिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालिए। तो क्या देख रहे हैं इसमें, ये जो है ये पैरेलल इसका है, इसका यानी इसका स्लोप क्या है, स्लोप इस लाइन का क्या हो गया tan 0 होगा, क्योंकि ये एक्स, ये पैरेलल इस एक्सिस से एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है, 0 एंगल बना रहा है, tan 0 बराबर 0 हो गया। तो स्लोप क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का स्लोप जो है वेलोसिटी बताता है। तो क्या वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी इसका मतलब क्या है, ये अस्थिर है, यहाँ पर ये रेस्ट में है, कोई भी यहाँ से 0 से एक्स आई दूरी पर है, और हमेशा कोई टाइम में देखते तो वही रहता है। क्योंकि यहाँ पर ये टाइम पर लीजिएगा T1, यहाँ लीजिएगा T2, यहाँ लीजिएगा T3, हमेशा ये T1 T2 बराबर होगा एक्स आई का।
यानी हमेशा ये उसी जगह है, इसका मतलब क्या रेस्ट में है। तो इसका वी टी ग्राफ बनाएंगे। ये हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ, अब ये हो गया वी टी ग्राफ। तो वी टी ग्राफ क्या होगा इसका, ये होगा सीधे, ये टाइम हो गया, ये हो गया वेलोसिटी हुआ। तो टाइम हुआ, वेलोसिटी, ये वी टी ग्राफ इसी पर कोइंसाइड कर जाएगा, यानी जीरो होगा। एक्सेलेरेशन ग्राफ तो ऑटोमेटिक जीरो होगा। एक्सेलेरेशन ग्राफ भी लेंगे तो क्या होगा, इधर ए लेंगे, एक्सेलेरेशन लेंगे वाई पर, ये एक्स हो गया, इधर टाइम हुआ टी। तो एक्सेलेरेशन क्या हो गया, एक्सेलेरेशन भी इसी पर कौन सा जीरो हो गया। तो ये हो गया, ये केस हो गया रेस्ट का। अब लेंगे यूनिफॉर्म मोशन का केस। फर्स्ट क्या हुआ, ये फर्स्ट लिखिए रेस्ट का केस। रेस्ट जब हो तो ये ग्राफ आएगा। पोजीशन टाइम ग्राफ लेंगे तो ये पहला लाइन आएगा, पहला अब या इसी पर कोइंसाइड हो सकता है, यहीं पर हो, इसी को दिखावे, तो यानी क्या है, हमेशा इसी पर है। तो ये हो गया रेस्ट का। अब लेंगे यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का लेते हैं। तो अब देखिए इसमें लेते हैं, ये कोई ग्राफ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये है, इधर क्या है, एक्स है, इधर है टाइम, ये 0 0 है, यानी ये है। तो इसका स्लोप क्या होगा, अगर थीटा है तो स्लोप इसका क्या हो जाएगा, स्लोप विल बी इक्वल टू tan थीटा। कहीं भी लेंगे, इसका यहाँ लेंगे तो ये भी थीटा होगा, यहाँ भी लेंगे तो ये भी थीटा होगा, यानी हर जगह स्लोप बराबर है। तो इसका क्या देख रहे हैं, स्लोप क्या है, स्लोप पहला है पॉजिटिव, tan थीटा इक्विट एंगल है तो पॉजिटिव है। दूसरा है क्या, स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट मतलब क्या है, वेलोसिटी हो गया कांस्टेंट। इसका वी टी ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, ये हो गया, इधर आएगा v, इधर आएगा t, टाइम, इसको t लिखते हैं। तो क्या हो गया, ये पहला लाइन आएगा कोई, मान लिया स्लोप कांस्टेंट बराबर u है, तो क्या हो गया, यहाँ पर लिखिएगा u, हो गया, यही वी टी ग्राफ हो गया। एक्सेलेरेशन क्या होगा, इधर लेंगे एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन इधर लेंगे टाइम t, ये हो गया 0 0, ये हो गया x, इधर हो गया y। तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, 0 होगा। ये v बराबर कांस्टेंट अगर है तो dv बटे dt करिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो dv बटे dt ही तो a होता है, तो एक्सेलेरेशन 0 हो गया, यानी एक्सेलेरेशन इस पर कोइंसाइड कर देगा। ये हो गया। चलिए अब और बताते यूनिफॉर्म मोशन का। एक रेस्ट का हो गया, एक यूनिफॉर्म मोशन का बताए। ये 0 0 है, ये वहाँ है कोई ग्राफ, इधर हो गया y एक्सिस, इधर हो गया x एक्सिस, इधर x डैश हो गया, ये हो गया y डैश। तो ये स्लोप क्या है, इसका स्लोप ये थीटा है, ये थीटा, लेकिन ये थीटा क्या है, माइनस थीटा होगा, क्योंकि इधर प्लस होता है, इधर माइनस और माइनस थीटा है। तो स्लोप क्या हो गया, स्लोप निगेटिव, स्लोप निगेटिव तो वेलोसिटी भी निगेटिव होगा, क्योंकि डी एक्स बटे डी टी लीजिए, इधर x है,
एक्स इधर है तो इधर क्या है, माइनस एक्स है, तो स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा। और स्लोप यहाँ क्या होगा, ये भी कांस्टेंट होगा। देखिए ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए, सब एंगल थीटा होगा, माइनस थीटा। अगर मॉडुलस खाली दीजिएगा तो थीटा हो गया, इसका मॉडुलस रूप में लिखेंगे तो थीटा हो गया, ये भी थीटा होगा, लेकिन निगेटिव होगा। स्लोप निगेटिव, और स्लोप क्या हो गया, इसका टेन थीटा जो होगा, स्लोप होगा टेन थीटा। ये माइनस लिखिएगा तो माइनस लिखिए, माइनस टेन थीटा, तो भी क्या हो गया, माइनस यू हो गया। तो वेलोसिटी क्या है, निगेटिव होगा। तो वेलोसिटी जब निगेटिव होगा तो ग्राफ लेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो क्या होगा, वेलोसिटी इधर आ जाएगा, माइनस यू हो जाएगा और पैरेलल होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट। एक्सेलेरेशन फिर क्या होगा, इधर वाई हुआ, वाई डैश हुआ, एक्स हुआ, एक्स डैश हुआ, 0 0 हुआ। एक्सेलेरेशन क्या होगा, एक्सेलेरेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि v बराबर क्या आ गया, कांस्टेंट आया, v बराबर u आया। तो dv बटे dt जब लिखिएगा, ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया, तो एक्सेलेरेशन क्या हो गया, ये 0 हो गया। इधर a लिए एक्सेलेरेशन y एक्सिस पर, ये हो गया y डैश, ये हो गया x, ये हो गया x डैश। तो एक्सेलेरेशन क्या हुआ, 0 हुआ, 1 को 0। इसी में और तीसरा केस ऐसे भी हो सकता है, ऐसे मान लीजिए यहाँ से ऐसे हो, ये एक्स आई पर हो, इधर क्या हो गया, एक्स हो गया, इधर हो गया वाई, सॉरी इधर हो गया वाई, इधर हो गया एक्स, ठीक है, ये 0 0 हुआ। अब क्या होगा, इसका स्लोप देखिए क्या है, थीटा है, ये भी थीटा है, ये थीटा है, तो इसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, तो चूंकि इसका वेलोसिटी कहीं भी टाइम पर लेंगे हम, तो इसका क्या इक्वेशन आएगा, ये आएगा x इक्वल टू एक्स आई प्लस टेन थीटा टी आएगा। ठीक से कोऑर्डिनेट से देखिए, y बराबर क्या होता है, एम एक्स प्लस सी होता है ना, y बराबर कोऑर्डिनेट में y बराबर, तो y क्या हुआ, x हो गया, ये एक्स आई क्या हुआ, c हो गया, टेन थीटा हो क्या हो गया, m हो गया, और t हो गया, ये फंक्शन इधर t है, ये t हो गया। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट जब करिएगा तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बटे डी टी इजकल टू क्या, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा, यानी u हो गया, ये पॉजिटिव है, तो इसका भी ग्राफ वेलोसिटी का क्या होगा, कुछ u होगा, u, ये u हो जाएगा, इधर टाइम हो गया, एक्सेलेरेशन क्या होगा, 0 होगा, एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि u क्या है, कांस्टेंट है, v इक्वल टू u है, तो ये होगा dv बटे dt, तो ये हो गया 0, तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, ये y हुआ, y डैश हुआ, x डैश हुआ, ये x हो गया, ये 0 0 हुआ, इधर हो गया एक्सेलेरेशन, फिर एक्सेलेरेशन 0 हुआ। उसी तरह उल्टा लीजिएगा, इधर निगेटिव में तो निगेटिव आ जाएगा। इसी तरह अगर हम ले लें यहाँ एक्स माइनस एक्स आई तो निगेटिव आएगा। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन का। अब एक्सेलेरेशन का बताते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का। बंद करो, थोड़ा बैठे। अच्छा, हाँ वो देखिए, अभी हम बताए विदाउट एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म मोशन को बताए। अब बताते हैं मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन, या डी एक्सेलरेशन, समझे। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई ग्राफ है, कहता है ये वी टी ग्राफ है, ये सॉरी एक्स टी ग्राफ है, ये इधर एक्स है, इधर है टाइम, ये टी, ये हो गया एक्स हो गया,
ये एक्स एक्स पर, ये हो गया वाई। कोई ग्राफ यूँ है, समझे? तो ये जो है यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन का ग्राफ कह रहे हैं, इस तरह का ही। तो ये तब होगा यूनिफॉर्म जब ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तब क्या होगा, ये यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या हुआ, ये y इक्वल टू a² हो, इस तरह का कुछ होगा। क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है, इससे सी भी कुछ नहीं होगा, चूँकि 0 होगा। अब देखिए, तो इस तरह का फॉर्म में होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ देखिए इसका क्या स्लोप है, यहाँ टेंजेंट है, तो यहाँ वेलोसिटी क्या है, सॉरी यहाँ क्या होगा, स्लोप 0 होगा। यहाँ क्या होगा, स्लोप 0 होगा। अब देखिए यहाँ का स्लोप लेते हैं, ये हुआ, एक यहाँ स्लोप लेते हैं, ये हुआ, तो ये स्लोप हुआ, इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा। तो अगर ये थीटा अगर है, θ1 है, तो ये θ2 है, तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1 है यहाँ, तो tan θ2 क्या हो जाएगा, tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1। यानी क्या हो, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, यानी स्लोप जो जिस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी अगर इसको v2 कहें तो v2 इज ग्रेटर देन v1। यहाँ का वेलोसिटी क्या है, अगर v2 हो और यहाँ का हो v1, सॉरी यहाँ v1, तो यहाँ का वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ का कम है। यानी क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे ग्राफ ऊपर जाएगा और ऊपर लेते हैं मान लीजिए, तो और स्लोप यहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो वेलोसिटी क्या है, बढ़ रहा है। इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। तो स्लोप क्या है, इसमें स्लोप को क्या लिखिएगा, स्लोप पॉजिटिव dy/dx क्या है, इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग। और ये क्वाड्रेटिक है। अगर क्वाड्रेटिक है तो देखिए, अगर हम लिखें, इसका लिखे x बराबर, ये देखिए सीधे लिखिए हाफ at², या st बराबर क्या जानते हैं, x के बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at², वही हो गया, ये भी t² है। तो ये क्या हो गया, पैराबोला का इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। तो चूँकि यहाँ स्लोप 0 है, यहाँ स्लोप क्या है, टेंजेंट है इसके साथ, तो ये हो गया t, क्या हो गया, यहाँ u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा t पर, तो ये बचेगा हाफ at², ठीक है। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे dx/dt, तो क्या हो जाएगा, हाफ a इंटू 2t, तो ये 2 कट गया, तो at आ गया। ये क्या हुआ, v हुआ, ये v बराबर at आ गया। dv/dt कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, a आ जाएगा, तो एक्सप्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट आ गया। तो ये ग्राफ हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, तब क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन जो होगा कांस्टेंट होगा। समझ गए ना। अगर इसी को हम x³ कर दें, x बराबर कर दें ax³, तब क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, इसको करें dx/dt, तो क्या हो जाएगा, 2ax² हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। यहाँ क्या है, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट भी क्या, स्ट्रेट लाइन है। इसको जब करेंगे फिर दोबारा करेंगे, ये भी हुआ, तो ये हो जाएगा a हो जाएगा, a बराबर क्या होगा, 2ax होगा। यानी a वैरी करेगा x के अनुसार, यानी x का कोई ग्राफ ऐसे होगा, x के अनुसार स्ट्रेट लाइन होगा। यानी ये क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा कुछ यूँ, यानी जैसे जैसे टाइम होगा ये बढ़ते जाएगा, है ना। a x के अनुसार बढ़ेगा, x जैसे देंगे तो a भी बढ़ेगा। तो ये तो यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन तभी होगा जब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, जैसे हम बताइए। तो अब इसका देख लीजिए, तो यहाँ क्या होगा, एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा इसका,
ये वेलोसिटी क्या होगा इसका, वेलोसिटी ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी ग्राफ इसका हो जाएगा, ये होगा, इधर लिए वेलोसिटी, वेलोसिटी, इधर लिए टाइम टी। ये क्यों हुआ, देखिए यहाँ, इसको छोड़ दीजिए। v बराबर क्या आया, 80 आया, v बराबर कितना आया 80, तो t बराबर 0 पर क्या हो जाएगा, v 0 हो जाएगा, t 0 करेंगे तो v 0 हो गया, तो वहाँ v 0 है। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y इक्वल टू mx है, mx यानी y इक्वल टू, यहाँ y क्या है, v है, m क्या होगा, tan थीटा जो होगा एंगल बनाएगा, और x क्या है, t है। तो ये स्ट्रेट लाइन आया, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन के लिए ये यहाँ पर आया ना, यहाँ क्या v बराबर 80 आया, तो t बराबर यहाँ 0, तो v बराबर 0, और t क्या है, v बराबर 80, एक a हो गया, ये थीटा अगर ले लिए तो tan थीटा यहाँ क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv बटे dt, dv बटे dt, यही ना एक्सप्रेशन a हुआ, एक्सप्रेशन a हो गया। तो ये क्या है, इसका एक्सप्रेशन क्या है, ये पॉजिटिव है, इसका dv बटे dt क्या है, पॉजिटिव, प्लस क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, ये v क्या है, कांस्टेंट है, dv बटे dt, dv बटे dt इक्वल टू a इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सप्रेशन कांस्टेंट है, तो इसलिए ये ग्राफ आ गया, वेलोसिटी इधर, टाइम इधर। अब इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्सप्रेशन ग्राफ लेंगे तो क्या हो गया, एक्सप्रेशन कांस्टेंट है तो ये ऐसे हो जाएगा, इधर लेंगे एक्सप्रेशन, इधर लेंगे टाइम टी, तो ये हो गया ए, ये कांस्टेंट थ्रू आउट हो गया, जितना दूर तक चलेगा पॉजिटिव एक्सप्रेशन यानी एक्सलेट कर रहा है। अब देखिए इसी में एक हो गया ए बताया अभी, एक ए हो गया ए, अब बी बताते हैं इसी में। मान लीजिए यहाँ लेते हैं, कोई ग्राफ यूं है, यहाँ क्या है, यहाँ का अगर टेंजेंट लेंगे तो क्या है, स्लोप है, यहाँ पर भी स्लोप है, इसी कहते वेलोसिटी क्या है, जीरो नहीं है, टी बराबर 0 पर क्या है, टी बराबर 0, एक्स बराबर 0, तो इसको अगर लेंगे, इधर x है, इधर क्या है, टाइम है, t है, तो यहाँ का स्लोप क्या है, यहाँ स्लोप अगर लेंगे यहाँ पर भी तो कुछ एंगल आएगा यहाँ पर, ये थीटा है, इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी है, इसका स्लोप 0 नहीं है, क्योंकि स्लोप इसके साथ टेंजेंट है, इसके साथ नहीं है, एक्स एक्सिस का, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, इधर हो गया एक्स डैश, इधर हो गया वाई डैश। तो वेलोसिटी क्या है, टी बराबर 0 पर क्या है, भी है और भी क्या है, प्लस है। मान लीजिए इसको यहाँ से टेंजेंट लेते हैं, स्केल करने, देखिए स्केल से करते हैं, यहाँ लिए ये हो गया। अब हम लेते हैं यहाँ कहीं, यहाँ पर ये आ गया, ये आया, तो अब देख रहे हैं क्या, यहाँ t बराबर 0 पर भी थीटा था, यहाँ मान लीजिए थीटा 1 है, यहाँ क्या है, थीटा 2 है, थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2,
थीटा वन है ना, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो थीटा वन थीटा टू से बड़ा है। यानी वेलोसिटी ऊपर जब जा रहा है, जैसे जैसे एक्स ऊपर जा रहे हैं, तो क्या है वेलोसिटी, जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या वेलोसिटी है, थीटा वन है। इसके करस्पॉन्डिंग क्या है वेलोसिटी, थीटा टू है। यानी कि जब वेलोसिटी जो है जैसे जैसे मूव कर रहे हैं एक्स के अलोंग, तो क्या वेलोसिटी घट रहा है। वेलोसिटी घट रहा है इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन उल्टा लग रहा है। वेलोसिटी कब घटता है, मान ली इधर जा रहा है कोई गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से, इधर एक्सेलरेशन लग रहा है, यानी कोई फोर्स है जिसका मास है, एक्सेलरेशन है ये 2 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यानी इसके जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वेलोसिटी घटते जाएगी। एक ऐसा अवस्था आएगा 5 सेकंड के बाद ये रेस्ट में आ जाए, जीरो हो जाएगा। और जीरो होने के बाद पुनः उसी एक्सेलरेशन से उल्टा आने लगेगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है। तो यहाँ जब जीरो होगा, जहाँ जीरो होगा वहाँ से फिर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी इसको वेलोसिटी फिर 2 मीटर पर सेकंड के दर से बढ़ते जाएगा। तो यही हो गया, यहाँ डी एक्सेलरेशन हो रहा है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, वीटी ग्राफ। इसका वीटी ग्राफ ये होगा, इसका लेंगे वेलोसिटी इधर, इधर हो गया टाइम, तो इसका वीटी ग्राफ ऐसे होगा। क्यों, देखिए अगर ये थीटा है तो इसका स्लोप क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ भी होगा 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। स्लोप टेन थीटा क्या है, इसका लेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होगा, कांस्टेंट आएगा। तो स्लोप क्या है, कांस्टेंट, लेकिन क्या है, स्लोप निगेटिव। क्यों निगेटिव है, इसको लीजिएगा tan 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, माइनस tan थीटा, यानी v क्या हो गया, माइनस u हो गया। समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, उल्टा लग रहा है। यानी क्या है, यहाँ से वेलोसिटी ये है, यहाँ पर u वगैरह है, यहाँ u वेलोसिटी है, अंत में घटते घटते अंत में जीरो हो जाएगा। तो इसका यही हो गया, समझ गए ना, ये समझ में आया ना। क्योंकि कांस्टेंट है, जैसे चूँकि यहाँ जैसे से ऊपर जा रहा है, एक्स जो है आगे बढ़ रहा है, तो इसका वेलोसिटी घटते जा रहा है। यहाँ थीटा वन बड़ा है थीटा टू से, यानी पहले ज़्यादा था बाद में कम हो गया वेलोसिटी। स्लोप जो होगा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो वेलोसिटी घटा, इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी का यही होगा, ये हो गया। तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, ये कौन सी कहीं मिली ये इक्वेशन, तो v बराबर क्या है, u माइनस 80 हो जाएगा, v बराबर u माइनस 80। t बराबर 0 पर क्या है, v बराबर u, समझ गए ना। और t बराबर u, और ये v बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस u बराबर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ के tan थीटा को हम u माने, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हो गया आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन बताइए, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये v बराबर क्या आ रहा है, बंद कर दो। तो ये क्या हो गया, dv बटे dt बराबर 0 हो गया, ये माइनस a हो गया, तो माइनस a हो गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन निगेटिव आएगा, तो इसका एक्सेलरेशन का क्या ग्राफ होगा, यूँ होगा, ये हो गया माइनस है, ये कांस्टेंट हो गया। तो ये हो गया, इधर हो गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इधर हो गया टाइम t। तो एक्सेलरेशन क्या निगेटिव आया, तो दोनों केस हो गया। चलिए ये हो गया सी केस। सी में क्या है, कोई ग्राफ यूँ हो, यहाँ क्या देख रहे हैं, स्लोप क्या है, 0 नहीं है, यहाँ से स्लोप है, इसके साथ 0 नहीं है, यहाँ का टेंजेंट लेंगे क्या होगा, ये थीटा बनाएगा। यहाँ वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रहा है, ये वेलोसिटी है। अब यहाँ देखिए, ये इधर क्या है, एक्स है,
इधर है टाइम t, ये हो गया x, ये x डैश, ये हो गया y डैश। तो यहाँ वेलोसिटी क्या है, जीरो नहीं है, ये थीटा बना रहा है। यहाँ पर क्या है वेलोसिटी, स्लोप लेंगे तो ये हो गया थीटा 1 अगर है। यहाँ अगर लें और आगे, यहाँ से लेते हैं अगर, यहाँ कहीं ले रहे हैं, ये हो गया। इसको आगे बढ़ाते थोड़ा, स्केल छोटा है, देखिए ये थीटा 1 है, ये थीटा है, ये थीटा 1, ये थीटा 2 है। यहाँ थीटा मतलब क्या है, यहाँ वेलोसिटी v है, कुछ u है। यहाँ थीटा 1 इससे थीटा 2 से बड़ा है ना बड़ा, तो क्या हो, वेलोसिटी क्या है, घट रहा है, ऐसे जा रहा है, घट रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में घट रहा है, निगेटिव डायरेक्शन। कैसे, यहाँ थीटा क्या है, माइनस थीटा है, थीटा 1 क्या है, माइनस थीटा 1 है, ये माइनस थीटा 2। इसका जब tan लेंगे तो क्या हो गया, tan माइनस थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा, ये हो जाएगा tan माइनस थीटा 1 लेंगे तो tan थीटा 1 माइनस हो जाएगा, tan माइनस थीटा 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस tan थीटा 2 हो गया। तो वेलोसिटी नीचे उधर जा रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ ये बड़ा है, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है, ये इससे बड़ा, ये है इससे बड़ा, तो वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में घट रहा है, यानी मॉडुलस को देखना है। यहाँ अगर इसका वैल्यू tan थीटा का ज़्यादा होगा, tan थीटा 1 का कम होगा tan थीटा, और tan थीटा 2 का और कम होगा, तो वेलोसिटी और घटते जाएगा। अंत में यहाँ पर क्या होगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। इसका माने इसका मॉडुलस जो है घटते जा रहा है, तो मॉडुलस मैग्नीट्यूड घटते जा रहा है, मैग्नीट्यूड घटते जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जो है उल्टा लग रहा है डायरेक्शन में, ये निगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, घट रहा है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है। समझ गए ना। तो ये हो गया इसका वीटी ग्राफ। क्या होगा, इधर लेते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी इधर लेते हैं टाइम टी, इधर हो गया x, ये y डैश। ठीक है, तो अब देखिए इसका t बराबर 0 पर क्या होगा, t बराबर 0 पर अगर होगा इसका वेलोसिटी क्या होगी, v बराबर u माइनस AT होगा। u को हम प्लस लिए तो a को माइनस ले लिए, समझे कि, या इसको ले लेंगे v बराबर लेंगे माइनस u, तो इसको लेंगे a लेंगे t प्लस लेंगे, तो हम इधर प्लस लिए, तो माइनस इसको करिएगा तो क्या होगा, t बराबर 0 पर क्या है v u, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी होगा ये। t बराबर यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका ग्राफ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा ऐसे, ऐसे हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया और यहाँ क्या रहा हुआ, माइनस u हुआ। समझ गए ना। तो ये इसका ग्राफ ही हो गया वीटी ग्राफ। एक्सेलरेशन ग्राफ अब इसका क्या होगा, अब देखिए v बराबर क्या है, u माइनस AT, यह है ना, तो इसको करेंगे dv बटे dt, तो ये 0 हो गया, माइनस a हो गया, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, उल्टा हो गया। एक्सेलरेशन ग्राफ क्या हो जाएगा इसका, ये माइनस लिए हैं उल्टा डायरेक्शन, इसको लिए इस डायरेक्शन प्लस ले लिए वैल्यू, तो ये उल्टा लिए, अगर इसको माइनस लगे तो ये प्लस आ जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ग्राफ कांस्टेंट होगा लेकिन प्लस में होगा। ये हो गया ये, तब ना इसको माइनस में है इधर, वैल्यू माइनस में क्या हो रहा है, तो प्लस में इसको घटते घटते प्लस में एक्सेलरेशन रहेगा तब ना 0 हो जाएगा वेलोसिटी।
एक रहेगा माइनस, एक रहेगा प्लस, तब अंत में जीरो हो जाएगा। तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो, ये हो गया। तो इधर हो गया एक्सप्रेशन, इधर हो गया टाइम। समझ गए ना? ये इसका वेलोसिटी जैसे से आगे जा रहा है घटते जा रहा है, घटते जाए, यानी घटाने वाला कौन है, कोई एक्सप्रेशन लग रहा है जो कि इसके नेगेटिव वैल्यू को घटाते जा रहा है, नेगेटिव वैल्यू को घटा के जीरो पर ला रहा है, यानी जीरो तो बड़ा है नेगेटिव से, तो जीरो पर लाने वाला कौन है, एक्सप्रेशन है जो कि उल्टा डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया। चलिए ये हो गया। एक और इसमें है, ये डी हो गया। अब देखिए एक ऐसा हो, इस तरह का हो, तब क्या होगा, ये इधर हो गया एक्स हो गया, इधर हो गया टाइम हो गया, टी हो गया। यहाँ क्या है, भी जीरो है नहीं है, चूँकि टेंजेंट है। अगर टेंजेंट है इसका मतलब कुछ एंगल है इसका, ये थीटा है, तो इसका वेलोसिटी क्या है, टेंजेंट जीरो है, टेंजेंट है जीरो है थीटा, यहाँ पर टेंजेंट है ना, इसके साथ, इसी के साथ टेंजेंट को यहाँ पर इस पॉइंट पर कोलाइड करेगा, तो थीटा जीरो हो गया। तो यहाँ भी क्या हो गया, जीरो हो गया, भी जीरो होगा। अब आगे देखिए, यहाँ लेते हैं तो ये होगा। अब क्या होगा इसका भी, थीटा ये हो गया स्लोप, इसके साथ बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, ये हो गया एक्स, तो ये इसका थीटा होगा। इसके और आगे लेंगे तो क्या होगा, इसको और बढ़ाते हैं, कहीं यहाँ पर लेते हैं, तो अब इस बार क्या हो जाएगा, यूँ हो जाएगा। ये थीटा वन अगर है तो ये थीटा टू है, यानी थीटा टू ग्रेटर देन थीटा वन, एक्सटीरियर एंगल है। तो वेलोसिटी क्या है, बढ़ते जा रहा है, वेलोसिटी इसमें क्या है, बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, अब बढ़ क्या रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में। ये क्या है, माइनस थीटा वन है, ये माइनस थीटा टू है, और वो तो जीरो है, यानी निगेटिव डायरेक्शन वेलोसिटी बढ़ रहा है। इसका मतलब एक्सलेशन उसी डायरेक्शन में लग रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में। समझे ना, इसका एक्सलेशन बढ़ रहा है। टेन थीटा वन क्या हो गया, ये टेन थीटा वन इज ग्रेटर देन टेन थीटा टू इज ग्रेटर देन टेन थीटा वन। और इसको अगर थ्री मानिए और लगला, तो अगर टेन थ्री तो चलिए छोड़िए, तो इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है लेकिन निगेटिव डायरेक्शन बढ़ रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो इसका मतलब एक्सलेशन भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है, तब ना वेलोसिटी बढ़ रहा है उस डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी उस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, उनको इधर वेलोसिटी हुआ, इधर ले लिए टाइम, ये टी लिए, तो इसका ग्राफ क्या होगा, यूँ होगा। ये थीटा अगर है तो इसका स्लोप क्या बताएगा, वेलोसिटी को बताएगा, एक्सेलेरेशन को बताएगा। तो ये डी वी बटे डी टी क्या हो जाएगा, एक्सेलेरेशन। ये डी टी क्या होगा, एक्सेलेरेशन, जो कि कांस्टेंट होगा टेन थीटा के बराबर, लेकिन होगा निगेटिव डायरेक्शन में। क्योंकि वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है तो एक्सेलेरेशन भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसका ये हो गया। तो इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलेरेशन का ग्राफ जब खींचिएगा तो ये कांस्टेंट आ गया, डी वी डी टी बराबर, इसको ए लिखिएगा तो ए हो गया, समझे। तो ये अगर ऐसे लिख दें इसको, माइनस टेन थीटा लिखे तो माइनस ए हो गया। ये टेन थीटा को क्या लिखेंगे, चूँकि इससे निगेटिव बना रहा है तो माइनस, तो टेन माइनस थीटा हो गया, तो बराबर माइनस टेन थीटा। तो यह माइनस थीटा तो माइनस ए हो गया। तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा लेकिन निगेटिव में होगा, ये हो गया माइनस ए। इधर हो गया एक्सेलेरेशन, इधर हो गया टाइम, ये हो गया ये ग्राफ। तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट का बता दिए, यूनिफॉर्म मोशन का बता दिए, और रेस्ट का बता दिए। और क्या कहते हैं, इसके अलावा वेरिएबल एक्सेलेरेशन का अगर होगा तो वेरिएबल एक्सेलेरेशन या वेरिएबल वेलोसिटी का होगा, तो वो ग्राफ में तो बताए कि ये जो होगा ग्राफ, ये सब होगा, ये सब होगा, क्वाड्रेटिक नहीं होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
इक्वल टू नॉट, ये पॉइंट नहीं होगा, तब ये हो जाएगा वेरिएबल एक्सप्रेशन का वेरिएबल भी तो ऐसे एक्सप्रेशन में तो भी बढ़ता ही है, तो ये इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा एक्सप्रेशन, समझ गए ना, इसका कुछ और होगा फंक्शन, ये पैराबोलिक फंक्शन होगा, जिससे इतना बता दी। चलो।